हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी जो इग्नू एमए हिस्ट्री की फर्स्ट ईयर का MHI 1 कोर्स है, तो उसकी जो असाइनमेंट है फॉर जुलाई 2021 स्टूडेंट्स, राइट। तो उनको अभी असाइनमेंट सबमिट करना है इन मार्च, ठीक है। तो टिल मार्च उनको करना है, तो इसलिए हम ये सीरीज़ लेके आए हैं सो दैट आपको जो है असाइनमेंट्स बनाने में थोड़ा हेल्प हो जाए, ठीक है। इसमें हम जो इग्नू का रहता है, इग्नू का फॉर्मेट रहता है कि आउट ऑफ 10 जो है 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट। तो उसमें जो है हम 5 क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे सो दैट आप अपनी असाइनमेंट्स बना सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। देखिए, अब इसमें थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे अगर असाइनमेंट में MHI 1 की, ठीक है। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इन एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन। जो एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन था उसमें ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी कैसे हुआ था, राइट। डेमोक्रेसी कैसे आई थी, राइट। तो ये हमने टॉपिक बहुत अच्छे से हमारा कवर किया है। आप अगर देखेंगे MHI 1 की जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें आपको MHI 1 की जो सीरीज़ है उसमें आपको एंशियंट ग्रीस की जो हमारी वीडियोस हैं उसमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप ये जो आंसर है अपना, ठीक है, वो आप वहाँ से आप उसमें उन वीडियोस में से हेल्प ले सकते हैं और आप अपना आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये था थर्ड क्वेश्चन। नाउ अगर हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आपको 2 पार्ट्स बेसिकली करने हैं 10-10 मार्क्स के, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे, आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन इन हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़, राइट। तो ये भी हमने जो है कवर किया हुआ है, जो MHI 1 के हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स आप देखेंगे। जब हम हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने ये बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर वहाँ से हो जाएगा, ओके। देन कम्स द नेक्स्ट, इसी में अगर आप देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए, इजिप्शियन रिलीजन। तो इसको आज हम कवर करेंगे यहाँ पे वीडियो में। अभी देखिए, अगर इजिप्शियन रिलीजन ये अभी हम कवर कर लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं, राइट। तो फोर्थ पार्ट अभी जो है इजिप्शियन रिलीजन, हम इसको देख के ये पूरा आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ओके, फिफ्थ आंसर। तो देखिए, अब इजिप्शियन रिलीजन की अगर बात आती है तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो इजिप्ट की सोसाइटी थी एंशियंट टाइम्स में, ठीक है, उधर रिलीजन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी, ठीक है। रिलीजन जो धर्म है बहुत महत्वपूर्ण होता था, ओके। और फिर क्या होता था, जब भी इजिप्ट की जो यूनिफिकेशन हुई है 2925 BC में, ठीक है, इस टाइम के दौरान आप देखेंगे इजिप्ट का यूनिफिकेशन होता है, पॉलिटिकली इजिप्ट जो है यूनिफाई होता है। तो उससे पहले अगर हम रिलीजन की बात करें, क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिकली रिलीजन का बताना है कि कैसे था उस टाइम पे, तो पहले जो था अलग अलग जैसे रिलीजन्स प्रेजेंट थे, अलग अलग कल्ट्स प्रेजेंट थे लोकली, जैसे होता है ना रीजनली। आप देखेंगे कि अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग ट्रेडिशंस में, अलग अलग भगवान में, ठीक है, गॉड्स में बिलीव करते थे। उसके बाद पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ इजिप्ट का, राइट। आफ्टर दैट यूनिफिकेशन एक अभी क्या हुआ, एमलगमेशन होने लगा रिलीजन्स का, ठीक है। अब जो था कि जो रिलीजन्स थे वो एक लाइक दे स्टार्टेड कमिंग टुगेदर, ठीक है। तो गॉड्स को एक दूसरे से एसोसिएट किया गया, ठीक है। तो यूनिफिकेशन के साथ साथ रिलीजन में भी आप देखेंगे एक जो है एमलगमेशन, एक सिंक्रेटिज्म दिखा, ठीक है। अलग अलग रिलीजन्स आने लगे, लाइक साथ में आने लगे, ठीक है, डिफरेंट गॉड से एसोसिएट किया जाने लगा, ठीक है। और कुछ ऐसा नहीं था कि कॉन्ट्राडिक्शन थी उनमें, ठीक है। ये नहीं था कि एक रिलीजन है तो दूसरा उसके कॉन्ट्राडिक्ट है, अगेंस्ट है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो वो इवन रिलीजन्स भी आपस में जैसे मिलने लगे, मीन्स अलग अलग रिलीजियस जो बिलीफ के लोग थे वो भी आपस में मिलने लगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिलीजन जो था, ठीक है,
वहाँ इसलिए क्या हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट करने लगे आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ इजिप्ट, ठीक है। पहले लोकल लेवल पे था, फिर अभी जैसे इंडिया में भी आप देखेंगे डिफरेंट रिलीजन्स यहाँ पे हमारे एग्जिस्ट करते हैं। पॉलीथीस्टिक है हमारा रिलीजन, राइट। कोई यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिशियल रिलीजन है, नहीं, यहाँ पे पॉलीथीज्म है, अलग अलग रिलीजन्स को एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा था, इजिप्ट में अलग अलग रिलीजन्स एग्जिस्ट करते थे, अलग अलग भगवान को वो लोग मानते थे, अलग अलग डाइटीज़ को वर्शिप करते थे, ठीक है। और फिर वो यही बिलीव करते थे कि ये सारे जो भगवान हैं अलग अलग, जैसे उनके बिलीव्स होते थे कि ये जो गॉड्स हैं वो कंट्रोल करते हैं उनकी नेचर का, ठीक है, उनकी नेचर को। तो ये हुआ। उसके बाद आप देखेंगे अगर यूनिवर्सली इजिप्ट में देखना है, यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेबल थे गॉड, दैट वाज सन गॉड, ठीक है। सन गॉड थे, उनको रा बोलते हैं, री मतलब टर्म यूज़ होती है। तो उनको जो है यूनिवर्सली सारे लोग ही जो है मानते थे, ठीक है, इजिप्ट में, बिकॉज उनका एक यूनिवर्सल जैसे प्रेजेंस था, ठीक है, नेचर वर्शिप होती थी, तो सन गॉड की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी, ठीक है। और फिर जैसे हमारे यहाँ पे हिंदूज़ में आप देखेंगे टेम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट। ऐसे ही अलग अलग धर्म में, ठीक है, इस्लाम है, मॉस्क है, ठीक है, क्रिश्चियंस में चर्च है। तो वहाँ पे इजिप्शियन रिलीजन की अगर हम बात करते हैं एट दैट टाइम टेम्पल्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेम्पल्स में वही था कि अलग अलग जो लोग होते थे वो असेंबल करते थे, ठीक है, अपने डाइटीज़ को वर्शिप करते थे वो, ठीक है। तो अब क्या था, कुछ टेम्पल्स मतलब लोकली तो वो, ठीक है, सिंबॉलिक होती थी, हम जैसे बोल देते हैं कि इस रीजन का ये टेम्पल फेमस है, राइट, ठीक है। तो लोकल सिंबल, लोकल जो लोकल लोकेलिटी का तो इम्पोर्टेंस बताते ही थे टेम्पल्स, ठीक है, सिंबलाइज करते थे। बट कुछ टेम्पल्स इतने फेमस थे, ठीक है, वो नेशनल सिंबल बन गए थे उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में भी देखेंगे कुछ हम टेम्पल्स जो हैं ओवरऑल नेशन अगर हम देखें, ओवरऑल कंट्री, ठीक है, एट इंडिया लेवल, ठीक है, नेशनल लेवल पे इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं। तो सिमिलरली इन इजिप्ट ऑल्सो सम टेम्पल्स बिकेम रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नेशनल लेवल पे वो इम्पॉर्टेंट बन गए थे, नेशनल सिंबल्स बन गए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू विल सी टेम्पल ऑफ रा, रा कौन है, सन गॉड, ठीक है। सन गॉड का टेम्पल था एट हेलीपोलिस ड्यूरिंग द ओल्ड किंगडम, जब ओल्ड किंगडम था इजिप्ट में, ठीक है। तो हेलियोपोलिस में एक जो है सन गॉड का टेम्पल था, वो जो है पूरे नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस उसकी हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ टेम्पल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे बन गए थे। एंड आप देखेंगे ओवर द टाइम क्या हुआ था कि इनका रिलीजियस रोल तो रहता ही था टेम्पल्स का, राइट, बट साथ में इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ठीक है, इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंस बढ़ गई थी, ठीक है, पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस भी बढ़ गई थी। अब इंडिया में भी अगर आप एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तो टेम्पल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिर्फ वो रिलीजन रिप्रेजेंट नहीं करते थे, इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी इम्पॉर्टेंट होते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इजिप्ट में वो केस था, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रीस्ट होते थे, ठीक है, पंडित लोग जो होते थे बेसिकली, तो वो उनका ये नहीं था कि वो सिर्फ जो है उनकी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, उनके साथ साथ उनको जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाती थी, राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या होता था कि उनको जैसे माइंस हो गई, लैंड्स हो गई, उनको देखना है, उनका टेक केयर करना है। अब जैसे इंडिया में भी आप देखेंगे ग्रांट्स दी जाती थी, राइट, रिलीजियस पीपल को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को लैंड ग्रांट्स दी जाती थी किंग्स के द्वारा, तो उनको फिर वो लैंड्स का टेक केयर करना होता था, राइट। तो इस सिमिलरली इजिप्ट में भी ऐसा था कि प्रीस्ट्स की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, उनको ग्रेनरीज की तरफ देखना होता था, लैंड्स का देखना होता था, माइंस का, ठीक है। फिर कुछ अगर किसी के साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, जस्टिस वगैरह करना होता था, बिकॉज पंडित क्या है, मतलब कुछ थोड़े नॉलेजेबल लोग होते थे, तो उनको जस्टिस वगैरह के लिए भी बुलाते थे। तो इस तरह से अलग अलग रोल्स जो हैं वो प्रीस्ट को दिए गए इन द एंशिएंट इजिप्ट। और फिर एक बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फीचर आता है इजिप्शियन रिलीजन का, दैट वाज रोल ऑफ फेरो,
ठीक है। फेरो कौन होते थे? रूलर्स होते थे बेसिकली, जिनका जो है कुछ ऐसा मतलब बिलीव होता था कि उनके पास कुछ डिवाइन पावर्स हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे इंडिया में भी ऐसा हुआ है, राइट, किंग्स को ऐसा दिखाया जाता था कि इनके पास डिवाइन पावर है, सो दैट थोड़ा उनका रूल जो है लेजिटिमेट हो। तो वहाँ पे इजिप्शियन रिलीजन में जो फेरो थे दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेरो का क्या था कि वो जो है माना जाता था कि उनके पास कुछ डिवाइन पावर्स हैं, वो जो है भगवान के द्वारा कुछ मैसेंजर्स हैं, ठीक है, गॉड के मैसेंजर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है उनको इंटरमीडियरी माना जाता था बिटवीन द पीपल एंड गॉड, ठीक है। तो फेरो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको गॉड का एजेंट्स माना जाता था, भगवान का एजेंट, ठीक है। और ये कहा जाता था कि वो अर्थ पे यहाँ पे हैं टू प्रोटेक्ट द ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है। गॉड ने, भगवान ने जो यहाँ पे नेचर का ऑर्डर क्रिएट किया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फेरोज हैं, ठीक है। तो भगवान ने अपने मैसेंजर्स यहाँ पे भेजे हैं, और वो मैसेंजर्स किनको देखा जाता था? रूलर्स को, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये फेरोज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन द इजिप्शियन रिलीजन, ओके। फिर उसके बाद आप देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट जो फीचर है ऑफ इजिप्शियन रिलीजन, दैट वाज देयर बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। यहाँ पे जो लोग थे वो बिलीव करते थे कि हाँ, डेथ के बाद भी आफ्टर लाइफ जैसे होती है उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे ये लोग, ठीक है। बोलते थे कि जैसे किंग्स वगैरह की डेथ हो जाती है उसके बाद भी कल्ट्स वगैरह जो है डेवलप होते हैं, और उनको भी इवन कुछ किंग्स को जो है टेम्पल्स में वर्शिप किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से जो है इजिप्शियन रिलीजन में हमने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, ठीक है। तो यही आपका जो है यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट 2 आएगा, ठीक है, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन जो है चाइना में कैसे रिलीजियस ट्रेडिशन था, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे होप सो आपको ये बड़ा मीन्स हेल्प हुई होगी इससे, ठीक है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी असाइनमेंट की तो वो पेड है, तो बहुत रीज़नेबल प्राइस है। तो आप अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे, ठीक है, टेलीग्राम पे। अदरवाइज़ ये वीडियोस अभी कंटिन्यू ऐसा होंगी तो आप यहाँ से भी हेल्प लेके असाइनमेंट्स अपनी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो है MHI 1 का असाइनमेंट में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, एंड फिर हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट्स को, ठीक है। तो आपको ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए विद रिगार्डिंग टू नोट्स, और फिर आपको लाइक कुछ भी नोट्स का हेल्प चाहिए, कुछ क्लासेस की हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। आपके लिए काफ़ी, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं MA हिस्ट्री के, तो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज का हम लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।